नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। श्री महादेव जी की कृपा से इस श्रावण मास में आज हम कांवड़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है, उसके लाने से क्या लाभ हैं और कब से ये परंपरा बनी है, कांवड़ लाने के क्या विधि है, क्या विधान है, किस सावधानियों को बरतते हुए हमें कांवड़ यात्रा लानी चाहिए और किस शास्त्रीय विधियों का पालन करने से हमें कांवड़ यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही कांवड़ लाने में कौन कौन से अपराध हो जाते हैं और कांवड़ लाने में कौन कौन से पाप स्वाभाविक हो जाते हैं और उनसे हम किस तरह से बचें, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो आज इस विषय पर ही चर्चा होगी। जय श्री कृष्ण। सबसे पहली बात तो यह है कि कांवड़ यात्रा क्या है। तो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए जो हम हरिद्वार से, गोमुख से अथवा कहीं भी गंगा जी से गंगा जल ला करके और जो भगवान शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, अपने आराध्य देव पर समर्पित किया जाता है, तो उसे कांवड़ यात्रा कहते हैं। और इसकी महिमा श्री रामेश्वरम के स्थान पर भगवान स्वयं श्री राम जी शंकर भगवान के लिए कह रहे हैं कि जय गंगाजल आन चढ़ाई ते सायुज मुक्ति नर पावहि। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि जो गंगाजल ला करके भगवान रामेश्वरम पर अथवा कहीं भी ज्योतिर्लिंग पर, स्वयंभू शिवलिंग पर, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर या अपने घर के शिवलिंग पर भगवान शिव के प्रसन्नार्थ अर्पण करता है, वो निश्चित ही सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति कर पाता है। 5 प्रकार की मुक्ति में सायुज्य मुक्ति भगवान के अंतरंग लीलाओं में सदा सर्वदा के लिए लीन हो जाना ही सायुज्य मुक्ति है। तो वह सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने का जीव अधिकारी हो जाता है। गंगा जल अगर विधि पूर्वक उसने ला करके एक तपस्या से, एक व्रत और निष्ठा से जो उसने भगवान शिव जी पर अर्पण किया, ऐसी मान्यता है। और पुराणों में अनेक प्रकार की ऐसी कथाएं भी हैं कि बहुत राजर्षियों ने, महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने, स्वयं भगवान ने गंगा जल ला करके भगवान शिवलिंग को अर्पण किया। तो वह गंगा जी जो सदा ही भगवान के चंद्रमौली के समीप अर्थात उनके मस्तक पर विराजमान रहती हैं, तो ऐसी गंगा जी को ला करके जो गंगा जी को भगवान शिव के अर्पण करता है, वह निश्चित ही भक्ति और मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि भगवान शिव ही समस्त प्राणियों पर उदार प्रवृत्ति से जीवन का सर्वस्व फल लौकिक और पारलौकिक सब कुछ देने में समर्थ हैं। ऐसी कोई भी इस धरातल पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान शिव की आराधना से प्राप्त न हो सके। शिव शक्ति की आराधना से संपूर्ण प्रकार के सुख, वैभव, विलास, ऐश्वर्य, भक्ति, मुक्ति सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे भगवान शिव अवधर दानी, उदार स्वामी क्या नहीं दे सकते। श्री परशुराम जो भगवान शिव के बड़े भारी भक्त थे और भगवान नारायण के ही अवतार हैं, तो ऐसे श्री परशुराम जी ने भी गंगा जल ला करके पूरा महादेव जो बागपत के पास स्थित है वहाँ पर गंगा जल चढ़ाया था। और ऐसी परंपराएं भी है कि गढ़मुक्तेश्वर में भी श्री परशुराम जी ने स्नान किया था, वहाँ से गंगा जल भी लेकर आए थे। तो परशुराम जी के द्वारा भी कांवड़ यात्रा में सर्वप्रथम यात्रा हुई, ऐसा परंपरा है।
इसके साथ ही श्रवण कुमार के लिए भी ये वर्णन आता है कि माता पिता को लेकर के जल लेकर के उन्होंने समस्त तीर्थों का भ्रमण करते हुए बाद में भगवान शिव के लिए जल अर्पण करने के उद्देश्य से वो चले। तो गंगा जल ला करके भगवान शिव को अर्पण करना ये बहुत सुंदर और शास्त्रीय विधान के अंतर्गत है। लेकिन बात यह है कि आजकल जो है इस कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत सारे अपराध और पाप हो जाते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। पहली बात तो कांवड़ यात्रा के एक मुहूर्त भी हैं, जैसे कि शुभ नक्षत्रों में, शुभ तिथियों में, शुभ वारों में ही हम कांवड़ यात्रा आरंभ करें। मंगलवार निषेध है, रिक्ता तिथियों को निषेध है, दग्धा तिथि और वृद्धि तिथि, क्षय तिथि में हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में ही यात्रा करनी चाहिए। तो अपने योग्य पंडित जी, अपने किसी विद्वान सुयोग्य ब्राह्मण से परामर्श लेकर के उनके कथनानुसार हम यात्रा का आरंभ करें। अपने परिवार से, अपने वृद्धजनों से, भक्तजनों से सबकी आज्ञा लेकर के ही यात्रा करनी चाहिए। हमारी यात्रा से अगर किसी को कष्ट हो, परिवार में कष्ट हो, अपने कर्तव्यों के पालन में कष्ट हो, तो ऐसी यात्रा भी नहीं करनी चाहिए कि जिससे हम अपने कर्तव्य को परित्याग करके हम जब तब व्रत यज्ञ दान करें, तो भी उचित नहीं है। क्योंकि अपना कर्तव्य का पालन करना ही सर्वोपरि तप कहा गया है। स्वकर्म वर्तित्तम तपः। तो अपने कर्तव्य का पालन भी किसी तप या व्रत से कम नहीं है, लेकिन सब चीज़ एक विधि और एक त्याग और एक भाव से हो, तब हर चीज़ का फल प्राप्त होता है। अगर श्री महादेव की प्रसन्नता के लिए कांवड़ यात्रा हम लेकर जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम जिस दिन कांवड़ यात्रा लेकर जानी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान शिव को प्रणाम करते हुए उनसे सुआज्ञा लें और उनको ही समर्पण भाव से संकल्प लें। हाथ में जल लेकर के, एक बिल्वपत्र लेकर के और अक्षत लेकर के ये संकल्प करना चाहिए कि हे प्रभु, हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से जो हम गंगा जल लेने के लिए यात्रा कर रहे हैं, आप ही उसे निर्विघ्न पूर्ण करें और ऐसी कृपा करें कि वो गंगा जल ला कर के हम आपके मस्तक पर अर्पण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसा कहकर वह जो संकल्पित जल है भगवान शिव के निमित्त किसी पात्र में अर्पण कर देना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, गुरुजनों से आज्ञा लेकर के, संभव हो तो नंगे पैर अथवा चप्पल पहने तो चमड़े इत्यादि के ना पहने, अगर आवश्यकता ज़्यादा ही हो तो, अथवा नंगे पैर चलें तो अति उत्तम। यात्रा तो नंगे पैर ही होनी चाहिए। इस तरह से चलें भगवान नाम लेते हुए। यात्रा का आरंभ और विश्राम में हमें ये इस बात का, कहीं पर भी यात्रा हो तो उसका ध्यान देना चाहिए। यात्रा शब्द ही कष्ट से बना है। त्रा कहते हैं, त्राण माने कष्ट, या माने जो कष्टकारी है, जिसमें तपस्या और व्रत से संयुक्त है, वही यात्रा है। जहाँ पर सुख सुविधाएं, भोग विलास की सामग्रियों से संयुक्त होकर हम चलते हैं, वो यात्रा नहीं है। तो यात्रा का तो अर्थ ही वही है। तो ऐसे यात्रा में सुख आदि का परित्याग करते हुए अपने जो आवश्यक औषधि आदि हैं, वस्त्र आदि हैं, उन सामग्रियों को रख लें, भगवान नाम लेते हुए जाएं और जा कर के जब जैसे ही गंगा जी में का दर्शन हो, तो गंगा जी के दर्शन से पूर्व उनको स्थान को हमें प्रणाम करना चाहिए। गंगा जी के तीर्थस्थली को प्रणाम करते हुए फिर भगवान नाम लेते हुए गंगा के तट पर प्रणाम करते हुए और पुनः आचमन करके एक बार और जल का मार्जन करते हुए, अपने स्त्रियां हों तो सिर ढक करके और पुरुष हों तो अपने शिखा को बांध करके, मस्तक पर चंदन से संयुक्त हो करके फिर संकल्प करना चाहिए। कांवड़ यात्रा कोई भी ला सकते हैं, अधिकांशतः पुरुषों के लिए तो ये विशेष ही है, और स्त्रियां भी अगर लाने चाहें तो लाएं, लेकिन उनके लिए भी मर्यादा है। मर्यादा में रह करके ही वो यात्रा लाएं तो अति उत्तम होगा। मासिक धर्म अगर होने की संभावना है
तो वह इस यात्रा को लाने का प्रयास न करें, कांवड़ यात्रा ना लाएं, अन्यथा उनकी यात्रा खंडित हो जाएगी और दोष अलग लगेगा। इसलिए स्त्रियों के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो कांवड़ यात्रा लाएं। हाँ, उनके लिए तो अपने एक ही धर्म बताया है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कि तन मन वचन से पति और परिवार की सेवा से ही स्त्री को वह सब फल प्राप्त हो जाता है जो स्रोत स्मार्त में वर्णित अनेक प्रकार के जप तप व्रत यज्ञ इत्यादि बताए गए हैं। तो उनके लिए प्रथम वही धर्म है, और फिर भी अगर उनको सबके तरफ से आज्ञा मिल जाए तो अपने परिवार, अपने सबकी आज्ञा से भगवदीय निष्ठा के द्वारा वह यात्रा करें। तो गंगा जी को प्रणाम करके, संकल्प करके, स्नान करने के बाद गंगा जी को अर्घ्य दे करके और पुनः अपने इष्ट आदि का, पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनके नाम से जलांजलि देते हुए और फिर उसमें शुद्ध पवित्र गंगा जल को अपने पात्र में, किसी तांबे के पात्र में अथवा मिट्टी के पात्र में, ये प्लास्टिक में जो गंगा जल लाने का भी विधान कांवड़ के दृष्टि से तो नहीं है, मजबूरी हो तो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा है कि हम उसे किसी ताम्र पात्र में अथवा पीतल का, कांसे का, अष्टधातु का, इन सब का पात्र हो। इसके अलावा मिट्टी का पात्र सबसे शुद्ध है। मिट्टी के पात्र में बड़ी सावधानी पूर्वक जल भरें और जल भर करके पहले समय में बांस की डंडी को दोनों तरफ एक अंगोछे से, रस्सियों से बांध करके दोनों तरफ कांवड़ बनाए जाते थे, तो कांवड़ का स्वरूप था वो। तो ऐसे कांवड़ में उस जल को भर लें, जल को रख लें, किसी वस्त्र आदि से, पात्र आदि से उस पात्र को आच्छादित करते हुए ढक करके उसको रखना चाहिए। भगवान नाम लेते हुए जल को भरते हुए, हर भाव में भगवान नाम ही है, अनर्गल चर्चा ना हो। यात्रा के बीच में हम कहीं भी व्यवहारिक, सांसारिक और लौकिक चर्चाओं को नहीं करना चाहिए। हमारे मुख से कहीं गाली गलौज न निकल जाए, कुछ अपशब्द किसी के लिए न निकल जाए, किसी का अपराध न हो जाए, अन्यथा वो भारी अपराध बन जाता है। एक तो भगवान धाम की यात्रा और उसके साथ ही हमारे द्वारा किसी के प्रति अपराध बन जाए, क्योंकि सब में भगवान ही हैं, तो किसी के भी अपराध न हो, ऐसा भाव रखते हुए ये विचार पहले रखना चाहिए। कहाँ तो विषयों की चर्चा ही वर्जित है, फिर विषयों की चर्चा के साथ साथ में अगर हमारे मुख से कुछ अपशब्द निकल गया तो सोचिए कितना भारी अपराध लग जाएगा, इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए अगर हमारे अंदर ऐसा दुर्गुण है कि हमारे वाणी में तकिया कलाम की तरह गाली शब्द रह गया है, कई लोगों के मुख से स्वाभाविक ही निकलता रहता है, तो अगर ऐसी हमारी प्रवृत्ति है जो छूट नहीं पा रही है, तो भी उन्हें मेरी दृष्टि से कांवड़ नहीं लाना चाहिए। और कोई भी यात्रा करने से पूर्व पहले अपने उन दुर्गुणों का ही परित्याग करना चाहिए। गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू, शराब, नशीली पदार्थों का सेवन ये बहुत भारी अपराध है। कांवड़ नहीं लाने से भी आपको बहुत भारी पुण्य मिल सकता है, कांवड़ियों की सेवा करके, शिव भक्तों की सेवा करके, लेकिन उस दौरान में अगर आपने किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन भी किया यात्रा के बीच में, तो यात्रा तो खंडित तो हो ही जाएगी, बल्कि यात्रा के नाम पर जो अपराध हुआ तो उससे दोष और लगेगा। इसलिए धीरे धीरे कोशिश करें कि हम अपने दुर्गुणों के परित्याग करने में जो हम सफल हो गए, तो ये किसी भारी व्रत और तप से कम नहीं होगा, ये भी बहुत कठोर तप होगा, उसका ही प्रयास करें। तो ऐसा प्रयास करते हुए यात्रा करें कि हमारे द्वारा किसी के प्रति भी अपराध ना हो जाए। जो एक और भारी अपराध ज़्यादातर देखा जा रहा है कि कांवड़ अलग अलग भगवान के स्वरूपों में नृत्य करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। अच्छी बात है, भगवान की लीलाओं का संवर्धन होना चाहिए, भगवान की लीलाओं का स्वरूप वेश बनाकर भगवान के सबको दृष्टि में, सबको भगवान में किसी तरह से ये मन लग जाए, यही सबका चरम फल है। लेकिन उस वेश को धारण करने के पश्चात अगर हमारी मनोवृत्ति में किसी प्रकार का स्वार्थ है तो ये अपराध ही होगा।
तो भगवान शिव का वेश धारण करके हम जो कोई चिलम पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई अवधूत अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, कोई उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत अपशब्द अश्लील गाने हो रहे हैं, ऐसों के बीच में जो नृत्य आदि हो रहे हैं, तो ये छोटे मोटे अपराधों में गिनती नहीं है। ये बहुत भारी अपराध है जो अक्षम्य है, जो किसी भी प्रकार के पूजा पाठ यज्ञ आदि से भी मिटाया नहीं जा सकता। भगवान का अगर पुण्य, भगवान की पूजा करने का बहुत भारी सुकृत है, तो भगवान के प्रति अपराध करने का उतना ही भारी पाप भी है। ये विचार करके जो आजकल जो उल्टे सीधे गाने चल रहे हैं, इन गानों के बीच में जो यात्रा निकल रही हैं, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि भैया ऐसा ना करें। उन सब लोगों से बीच से हट करके चलें, उन लोगों का संग भी परित्याग कर दें, क्योंकि ऐसे लोगों के द्वारा अगर हमारे कानों में अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, जो अनेक प्रकार के नरकों की यातनाओं के देने वाले हैं, भगवान के स्वरूप का, भेष का जो दुरुपयोग करते हैं, तो ऐसे का संग भी परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे का कुसंग का सेवन करने से भी अपराध लगेगा। तो जो ऐसे गाने ना सुने, ऐसे अश्लील शब्दों को ना सुने, जिससे हमारी भजन बढ़े, हमारी भाव बढ़े, हमारी निष्ठा बढ़े, भगवान में मन लगे। भगवान का एक जो स्वरूप है, सुंदर शांत सुशील स्वरूप, गंगाधर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर, ऐसे भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान नाम लेते हुए एकांतिक यात्रा करें, अथवा ऐसे सत्संगियों के साथ वार्ता करें जिससे कि हमारा भाव का संवर्धन हो, खंडन ना हो। संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। संग ही हमें भगवान से मिलाने वाला है, तो संग ही भगवान से विमुख कराने वाला भी है। संग से ही हमारे द्वारा पुण्य भी हो जाते हैं, और संग से ही हमारे से पाप भी हो जाते हैं। इसलिए संग का बहुत विचार करें। संगम तजेत, और इस भाव से फिर चलें तो ऐसे जो गाने चल रहे हैं, ऐसे जो भगवान का वेश धारण करके लोग नृत्य कर रहे हैं, तो ऐसा न देखना चाहिए और न ऐसा करना चाहिए। फिर अपने यात्रा के बीच में सरसों का तेल अथवा किसी भी प्रकार का साबुन और तेल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल साधु और व्रती का जो नियम है, वही नियम कांवड़ यात्रा का भी है। ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए, भगवान नाम लेते हुए, अपने ज्ञानेंद्रियों को, अपने इंद्रियों को निग्रह करते हुए, वशीभूत करते हुए, इन आँखों के द्वारा कहीं कोई गलत दर्शन न हो जाए, वाणी के द्वारा कोई अपशब्द न निकल जाए, कानों में कोई विषय वार्ता न पड़ जाए, हाथों के द्वारा किसी प्रकार का अपराध न हो, तो अपनी सर्वेंद्रियाणि संयम्य, अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करते हुए यात्रा करनी चाहिए। भगवान नाम का आश्रय लेकर के समर्पण भाव से, भक्ति भाव निष्ठा से यात्रा करें। खान पान का भी विशेष ध्यान दें। यात्रा के बीच में हमें मांसाहार, तामसिक भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। सात्विक भोजन करें, आहार शुद्ध रखें, खान पान शुद्ध और पवित्र रखें। जो हों तब प्रसाद रूप में भगवान नाम लेते हुए लें। जो लंगर भंडारे चलते रहते हैं, आवश्यक होने पर प्रसाद की दृष्टि से कणिका मात्र आप भगवान नाम लेते हुए ले सकते हैं। अगर आपके पास धन आदि की सुविधा है तो उसके द्वारा धन आदि की सेवा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास धन आदि नहीं है, भिक्षुक हैं, यति हैं, संत हैं, भक्त हैं, तो फिर प्रसाद की निष्ठा से प्रसाद की मात्रा के अनुसार, आवश्यकता अनुसार ही लें अथवा प्रणाम करें। और आहार का विचार करें, अपने विचारों का प्रयास करें कि सही विचार आएँ। तन मन धन ये सब भगवत समर्पण भाव से हो। यात्रा के बीच में हमें गंगा जल का अपराध न कर बैठें। गंगा जल जैसे कहीं रखना नहीं चाहिए। गंगा जल किसी पेड़ आदि पर भले हम रख सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर उस कांवड़ को, उस गंगा जी को, गंगा के जल को, पात्र को नहीं रखना चाहिए। ये भी विधान है। तो संभव हो तो खड़ी कांवड़ ले चलें, और संभव ना हो तो फिर ऐसी जगह रखें
जहाँ पर पवित्र स्थान हो। अस्पृश्य होकर के सूतकी हो, पातकी हो, हमारे परिवार में कहीं सूतक लगा हो, तो 10 दिन से पूर्व अगर किसी का हवन पूजा क्यों ना हो गई हो, तब भी कांवड़ यात्रा के लिए न जाएं। तो 10 दिन से पूर्व सूतक और पातक की निवृत्ति नहीं होती, चाहे उनके यहाँ हवन हो जाए उनके परिवार में तो भी, और ना हो तो भी 10 दिन के बाद ही शुद्धि होगी। ऐसा विचार करके उसके बाद ही कांवड़ यात्रा के लिए चलें। सूतकी का, पातकी का, रजस्वला स्त्री का, अशुद्ध का, महापातकी का, स्वान आदि का, और जो भी अस्पृश्य जीव हैं उनका स्पर्श करने से बचें और भगवान नाम लेते हुए यात्रा करें, भगवान से प्रार्थना करते हुए। जब यात्रा आपकी आ जाए, जब आप आ जाएं, तो अपने जिसमें भी, जिस भगवान शिव में भी आपकी निष्ठा है, क्योंकि सब भगवान बराबर हैं, कहीं छोटा बड़ा का विचार न करें कि हमें वहीं पर यात्रा का जल चढ़ाना है, हमें कांवड़ की यात्रा का जल वहाँ चढ़ाना है। जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शिव सब पूर्ण रूप में, संपूर्ण ब्रह्मांड में परिपूर्ण रूप से विद्यमान हैं। बस कहो ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो ज़्यादा वहीं पर हैं जहाँ आपकी निष्ठा है, जहाँ आपकी भावना है। जहाँ आपकी भावना ज़्यादा जुड़ गई, वहीं पर भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान का वास अगर है तो भावो ही विद्यते देवः न पाषाणे न मृण्मये। ऐसा उक्ति है कि भगवान भाव में ही वास करते हैं, न पाषाण में, न मृण्मय माने मिट्टी आदि के पदार्थों में। जहाँ आपकी निष्ठा है, भगवान शिव को स्वरूप मान करके वहाँ पर आप चढ़ाएं। और जब तक आपका जल चढ़ नहीं जाता, तब तक घर परिवार में भी संभव हो तो छोंक इत्यादि या खाना नहीं बनना चाहिए, वस्त्र आदि नहीं धुलने चाहिए। जिस तरह से एक व्रत में, एक नियम में, एक अनुष्ठान में एक विधि होती है, परहेज होता है, खान पान, आचार विचार, इन सब का, तो वही इसमें भी नियम अपनाने चाहिए। और समर्पण भाव से भगवान शिवलिंग पर 2 तारीख को लगभग 3:50 के उपरांत जब चतुर्दशी का आगमन हो रहा है, तो उसके पश्चात आप जल चढ़ा सकते हैं। भगवान नाम लेते हुए जल अर्पण करें। भगवान शिव के मंत्रों से, रुद्राष्टक से पावमान बहुत सारे सूक्त हैं, बहुत सारे नाम हैं। जिसको जो प्रिय लगे उस नाम से भगवान को कांवड़ अपना समर्पण करें। और कुछ नहीं तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के द्वारा भगवान शिव को जलार्घ्य अर्पण करें। संभव हो तो रुद्राभिषेक करें, षोडशोपचार पूजन करें, दशोपचार, पंचोपचार, एकोपचार, जिसको जैसी सुविधा हो उस विधि से भगवान का पूजन कर सकते हैं। अन्यथा जल तो विशेष आवश्यक है ही। गंगा जल परम पवित्र, परम पुनीत, भगवान का चरणामृत समर्पण करें, प्रणाम करें। और उसके पश्चात ही फिर अपने घर पर आकर कोई सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, ब्राह्मण का भोजन कराते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा हो जिस तरह से उसको विश्राम कर सकते हैं। उस अनुष्ठान को हम भगवान के निमित्त एक ब्राह्मण को भोजन करा के, अथवा भोजन की कुछ सामग्री ब्राह्मण को देकर, गौ सेवा करके, भगवान शिव को प्रसाद चढ़ा करके भी इसको विश्राम किया जा सकता है। इस तरह से भगवान को फिर धन्यवाद देते हुए अपने कार्य में लग जाएं। इस तरह करने से, इस विधि से करने से आपको उस कांवड़ यात्रा का विशेष फल प्राप्त होगा। बोलो शंकर भगवान की जय।